हमारे वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी पाद श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद कैसी अद्भुत भजन की निष्ठा। वृंदावन में आदित्य टीला पर सूरज घाट पर वे विराजते। महीने में एक दिन मथुरा भिक्षा करने जाते थे, मधुकरी करने जाते थे। महीने में एक दिन, क्योंकि वृंदावन में उस काल में कोई गृहस्थ निवास नहीं करता था। मधुकरिया साधु भजन करते थे। घोर जंगल था, हिंसक जीव रहते थे, इतना घोर जंगल था। मथुरा मधुकरी करने जाते थे। मथुरा के ब्राह्मणों के यहां से रोटी लेके आते थे। महीने में एक दिन, और वो रोटी जमुना जी की रज में, बालू में गाड़ देते थे। और कितने घंटे भजन करते थे? 20-22 घंटे भजन करते थे। इसके बाद जब उनको बहुत भूख लगती थी तो एक टुकड़ा उसमें से लिया, रज झाड़ी और मिट्टी के पात्र में उसको यमुना जी के जल में भिजा दिया और वो गल गई तो उसको खा लिया। इस तरह से उनकी वैराग्यपूर्ण रहनी थी इस प्रकार की। शरीर पर केवल एक फटी पुरानी सी कौपीन और एक कंथा, एक गुदड़ी और एक मिट्टी का पात्र, करुआ जिसको कहते हैं, और कुछ संग्रह परिग्रह नहीं था। श्री सनातन गोस्वामी जी के जीवन में और पूर्व जीवन कैसा था? तो गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी, हाय गय भवन भंडार रतन भूभुज उनहरी। राजाओं के समान ऐश्वर्य था, हाथी थे, घोड़े थे, महल था। कौन से ऐसे भोग हैं जो उनको प्राप्त नहीं थे? सब कुछ था उनके पास। ऐसी वैराग्यपूर्ण रहनी श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज की। एक दिन मथुरा में मधुकरी करने गए थे। एक चतुर्वेदी के घर में, एक चौबाइन के घर में एक चतुर्वेदी परिवार की माताजी थी। उसके घर में मदन मोहन जी विराज रहे। तो मदन मोहन जी को देखा तो व्याकुल हो। अब तो बार बार जाने लगे दर्शन के लिए। वो वृद्ध माता बोली, बाबा या कारे ते प्रेम मत कर, ए सवे चौका लगाए देगो, कछु छोड़ेगो नहीं। देखो हमारे घर में कोई ना बचे हो, सबको बंटा डाह रह गए हो। बोले हमने तो इनसे प्रेम करने के लिए सब कुछ, हमारा तो पहले ही सब चौका लग गया, आग लग गई, कुछ नहीं चाहिए हमको। ठाकुर जी बोले, मैया तू हमें बाबा को ही दे दे। मैया वृद्ध हो गई थी, सेवा बनती नहीं थी, ठाकुर जी की आज्ञा हो गई। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी जी को दे दिए। अब ठाकुर जी आ गए कुटिया में, झोपड़ी में। ठाकुर जी बोले, ये महीना भर की सूखी रोटी तो चलेंगी नहीं, रोज कम से कम ताजा भोग बनाओ। तो चुटकी आटा ले आते, बाटी बना लेते। बाटी बना के, कोई बर्तन तो था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ऐसी हथेली पे रख करके ठाकुर जी को अपने हाथ से जिमाते। और ठाकुर जी प्रेम से पाते, ऐसे भोग नहीं लगते, प्रेम से पाते ठाकुर जी, मांग मांग के पाते। एक बाटी और लाओ बाबा, भूख लग रही है। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा एक बात कहें। हाँ कहो, जय जय प्रभु कहो, आज्ञा। बोले, ये
दाल साग तो कुछ रहता नहीं, चटनी भी अचार भी रहता नहीं, खाली सूखी सूखी बाटी। अरे बाबा नेकाद नमक गेर दियो करो, नमक रामरस, रामरस नमक थोड़ा डाल दिया करो तो थोड़ा स्वाद तो बढ़ेगा। मन में सोचा ठाकुर जी ज्यादा कोई इच्छा तो कर नहीं रहे हैं, नमक की ही बात तो कह रहे हैं। हाँ ठीक है, अब कल से नमक ले आएंगे। चुटकी आटा लेने गए, बोले थोड़ा नमक और दे दो, नमक ले आए। एक दिन ठाकुर जी बोले बाबा जब ते तेने नमक गेरवो आरंभ कियो है तब ते नेकात स्वाद तो बढ़्यो, पर कहा बतावें बाबा ये सूखी बाटी कंठ में अटक जाए, ने घी चुपर दियो करो तो घी की सुगंध से और चिकनाई से वो गले के नीचे आराम से उतर जाएंगी। इतना सुनते ही सनातन गोस्वामी जी सावधान हो गए। बोले आप हमें प्रिय हो, आप बहुत ध्यान से सुने, आप हमें प्रिय हो पर आपका नाम परम प्रिय है। फिर से सुन लो, आप हमें प्रिय हो पर आपका नाम हमें परम प्रिय है। आप उतनी ही सेवा का विस्तार करो जितने आपका नाम न छूटे। ज्यादा चक्कर मत डालो। पहले कहते थे सूखी रोटी नहीं खाएंगे तो हमने बाटी बनाना शुरू किया। अब बाटी बनाना, भोग लगाना शुरू किया तो कहते नमक डाल दो। अब घी पर आ गए। कल कहोगे हम तो मलाई खाएंगे, हम तो मक्खन खाएंगे, हम तो पुआ खाएंगे, हम तो तस्मई खाएंगे। तो प्रभु हम राम राम करेंगे, भजन करेंगे कि आपके खीर कचौड़ी मालपुआ जलेबी गुलाब जामुन ये सब रोज रोज व्यंजन आप नए नए, आप तो चटोरो, आप चटोरो, बढ़िया बढ़िया भोग लगता है आपको, बढ़िया बढ़िया चीज मांगोगे, हम कहाँ तक लाएंगे। तो प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ा भजन के लिए, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी मुस्कुराए, कहते बाबा इसलिए तुम हमको बहुत प्रिय हो क्योंकि मुझसे अधिक मेरे नाम से प्रेम करते हो। पर देखो बाबा सांची बात है, तुम ले तो आए हमें बढ़िया खवाओ पिवाओ, और नहीं तो कह दो हम जजमान चेताए लें। बोले हाँ आपको बढ़िया बढ़िया खाना हो तो कोई जजमान भगत चेता सकते हो तो ठीक है। भगवान बोले जजमान चेताए वो तो हमारे बाएं हाथ को खेल है। एक लाहौर का व्यापारी जो इस समय पाकिस्तान में दुर्भाग्य से चला गया, भगवान कृपा करेंगे कभी अखंड भारत होगा। अफगानिस्तान की अभी जो समस्या है वो शुरुआत हो गई है। ये सब भारत ही था, फिर से भारत होगा। तिब्बत, भूटान, मानसरोवर ये सब भारत में थे, ये सब भारत में ही होंगे, फिर से भारत अखंड होगा। और ये जल्दी तब होगा जब भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी। शुरुआत हो गई है, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। नारायण। तो लाहौर का व्यापारी था वो। लाहौर से लाहौरी नमक, जिसको सेंधा नमक कहते हैं, सेंधा नमक जहाज के मार्ग से ला करके लाया था और दिल्ली से, दिल्ली तक आया माल, और फिर दिल्ली से जहाज के ही माध्यम से वो व्यापारी अपने नमक को आगरा मंडी बेचने जा रहा था। आगरा बहुत बड़ी मंडी थी, व्यापार का केंद्र था। जमुना जी में इतना जल था कि जमुना जी में जहाज चलते थे। जैसे ही वृंदावन आदित्य टीला के निकट जहाज आया, ठाकुर जी ने जहाज अटका दिया। अब ना आगे जाए ना पीछे जाए, फंस गया जहाज। वो बेचारा व्यक्ति बहुत घबराया, बोले कहीं लूट ना जाए रात बिरात।
क्या होगा, यहाँ स्थिर हो गया जहाज। बहुत परेशान था, किसी भी प्रकार से जहाज आगे नहीं बढ़ रहा था। तब ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए, बोले हे भगत हमारी सुन ले, ऐसे जहाज तेरो अटको भयो जहाज छूटवे वारो ना है। यहाँ एक बाबा भजन करे टीला पे, आदित्य टीला पे, बा को नाम है सनातन बाबा, बड़ो सिद्ध महात्मा है, बा के दर्शन कर ले, आशीर्वाद ले ले, तेरो संकट दूर रह जाएगो। ठाकुर जी जजमान चेता के ले आए। महात्मा लोग किसी को बुलाते बुलाते नहीं, ये सब भगवान लीला करते हैं, पकड़ पकड़ के लाते हैं। महाराज वो चले गए। बाबा भजन कर रहे थे। बाबा तो 22 घंटे भजन करते थे। कितने घंटे? 22। उसने रोते हुए कहा महाराज मेरा जहाज अटक गया, किसी भी प्रकार से वो बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं कहां फंस गया जहाज, आप कृपा करो। वो समझ गए कि यहां परमहंस जी का आसन बन गया, लगता है आसन बन गया क्या? आसन नहीं बंधा हो तो महाराज जी को माला पहना दो। नहीं मैं पहना देता हूँ, लाओ बैठो, लाओ उनको दो। सीताराम 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 सीताराम
जय जय श्री राधे। श्री सनातन गोस्वामी जी की समझ में आ गया कि मुझे कोई जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, और यहाँ इस व्यक्ति का आना जरूर ठाकुर जी ही लेके आए। आप तो मौन थे, कुछ बोले नहीं। उसने कहा महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मेरा दुख दूर हो जाए। तो समझ गए ठाकुर जी ने बुलाया, तो ठाकुर जी के मत्थे मढ़ दिया, इशारा किया इनसे प्रार्थना करो। देखा अरे इतने प्यारे ठाकुर जी झोपड़ी में बैठे हैं। तो मन में उसने मनोरथ किया कि यदि हमारा संकट दूर हो गया तो इस जहाज में जितना माल है ये जितने में भी बिकेगा, उसका पूरा का पूरा धन इनके मंदिर बनाने में और पूरी राग भोग की व्यवस्था करने में लगा दूंगा। ये निश्चय कर लिया उसने। चेत गया जजमान। आगरा जैसे ही जहाज पहुंचा तो लादा गया था लाहौर से उसमें नमक, और जब आगरा में जहाज का माल उतरा तो वो नमक विशुद्ध कपूर बन गया। अब नमक की कीमत और कपूर की कीमत में तो बहुत अंतर है। शुद्ध कपूर की कीमत और नमक की कीमत में बहुत अंतर है। इतना धन आया कि ठाकुर जी, आज भी मदन मोहन जी का मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर बन गया, इतना विशाल मंदिर, और नित्य 56 भोग ठाकुर जी को लगे, ऐसी व्यवस्था। इतना धन बच गया मंदिर बनने के बाद भी, नित्य 56 भोग ठाकुर जी को लगे। पर श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपना भजन नहीं छोड़ा। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी को नित्य 56 भोग लगाते, लेकिन स्वयं एक अंगा बाटी, एक छटाक चने की दाल, उसकी बाटी बना करके और उसको ठाकुर जी के ऊपर घुमा करके उसी को आहार के रूप में लेकर के निरंतर भजन करते। ये दिखा दिया कि भजन कहते किसको। श्री मलुकदास जी के जीवन चरित्र में आता है महाराज जी कि अंतिम अवस्था में उनका भगवत विरह इतना अधिक बढ़ गया था, इतना अधिक बढ़ गया था कि भोजन और शयन बिल्कुल समाप्त हो गया। सदा रोते रहते थे। शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाती थी विरह के ताप की कि कपूर और मलयागिरी चंदन का लेप शरीर पर चढ़ाया जाता था, मोटा लेप, शरीर बचाने के लिए। पर वो 2 घड़ी के भीतर, माने 48 मिनट में वो जलकर खाक हो जाता था, भस्म बन जाता था। कोई व्यक्ति का देखना अच्छा नहीं लगता था, किसी की बात सुननी अच्छी नहीं लगती, सदा एकांत में बैठे रुदन करते रहते थे। कोई ध्वनि बाहर की सुनाई अच्छी नहीं लगती थी मलुकदास जी को। अहर्निश रुदन, और फिर अंत में बहुत संतों ने आग्रह किया कि बहुत लंबा समय, लगभग साल भर बीत गया, कुछ नहीं खाया है, रुदन 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 रुदन। बहुत कोशिश की जाती कि कुछ ये ग्रहण करें। तो लिखा कि संतों ने जब ये कहा कि अब आप कुछ नहीं लेंगे तो हम लोग भी बिल्कुल अनशन करके प्राण त्याग देंगे, तब आपने जैसे आचमन करते ना संध्या में लोग केशवाय नमः माधवाय नमः, ऐसे दाल के पानी का आचमन किया आपने। फिर ठाकुर जी का प्रसाद लेने से दाल का घूट, दाल के पानी का घूट ले लेते बस। फिर वह भी छोड़ दिया। अंत में जल भी छूट गया भगवत विरह में। और जब भगवत धाम जाने का समय आया तो सब व्याकुल थे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। तो लिखा, उसमें चरित्र में लिखा है,
तब मलूक जी खीरा मांगा। खीरा माने ककड़ी। खीरा ठाकुर जी को, रघुनाथ जी को भोग लगाया गया, तो उस खीरा को उन्होंने खाया नहीं, खाली जीभ से थोड़ा सा स्पर्श कर दिया। लो, ये तुम लोगों के मन में पीड़ा न रहे कि महाराज ने बिना कुछ खाए पिए देह त्याग कर दिया। और महाराज जी लिखा है कि उस खीरे का प्रसाद जिस जिस भाग्यशाली जीव को मिल गया, तत्काल उसे भगवत साक्षात्कार हो गया। तत्काल उसकी सारी कर्म राशि जल के भस्म हो गई, भगवत साक्षात्कार हो गया, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। इसको कहते विरह। महाप्रभु जी की अंत लीला देखो, गंभीरा लीला है, क्या कहना है भैया। ये दिव्य तप, भगवत दर्शन की व्याकुलता अशुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होती है। और अंतःकरण की शुद्धि के कुछ साधन ऐसे हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला साधन है आहार शुद्धि। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को हम आहार के रूप में न लें, गव्य पदार्थ ही आहार के रूप में लें। केवल ये आहार शुद्ध नहीं, आंख नाक कान इनसे भी पवित्र आहार लें। जो देखने योग्य हो वो देखें, जो सुनने, ये सब, ये भी तो आहार है। हम पवित्र आहार लें। फिर नित्य भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, ये दूसरा साधन है। क्योंकि आहार शुद्धि के बिना भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करने पर भी अंतःकरण उसे धारण करने में समर्थ नहीं होगा। गीता भागवत रामायण में बहुत अच्छी बातें हैं, पर हमारे अंतःकरण में उनको ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं। वो आहार शुद्धि से उसका निर्माण होगा। फिर नित्य सत्संग। नित्य सत्संग ऐसे नहीं कि जबरदस्ती आके बैठ गए, आगे पीछे हो गए, नहीं। इतना महत्वपूर्ण, इतना महत्व दें हम सत्संग को कि भोजन निद्रा छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, पर सत्संग न छूटे। सत्संग छूट गया तो हम जीवित क्यों हैं? इतना सत्संग से लगाव हो जाए, इतना प्रेम हो जाए। हमारे महाराज जी से किसी व्यक्ति ने पूछा, श्री नवलराम जी महाराज, महाराज माला फेरने में नींद क्यों आती है? माला जपते हैं तो निद्रा क्यों आती है? अब महाराज जी के पास ही बैठे थे। महाराज जी बोले, रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, पर तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? अरे कागज के टुकड़े ही तो हैं, पर उनको तुमने इतना अधिक महत्व दे रखा है कि किसी से लेना है तो कम ना आ जाए, और किसी को देना है तो ज्यादा न चला जाए। तो एक एक बार नहीं, दो दो बार घिसते हैं उसको, इसमें से शायद एक आध कोई निकल जावे ज्यादा। तो कागज के टुकड़ों के प्रति तुमको महत्व बुद्धि है, भजन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, इसलिए नींद आती है। ऐसे ही कथा कीर्तन सत्संग में महत्व बुद्धि होगी तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। हम उपेक्षा भाव से श्रवण करते हैं, इसलिए नींद आती। अब जितनी देर हमें नींद का झपका आ गया, और वही वाक्य यदि हमारे जीवन की दिशा को सर्वथा मोड़ने वाला हुआ तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसलिए सत्संग के प्रति बहुत महत्व बुद्धि, बहुत सावधान होकर सत्संग करना। एकदम समाधि जैसी लग जाए सत्संग में, बाह्य वृत्ति बिल्कुल समाप्त हो जाए, कहीं का चिंतन न बने, कहीं इधर उधर नजर न जाए, तो सत्संग है। कितने साधन हो गए? पहला साधन आहार शुद्धि, दूसरा साधन नित्य सत्संग, महत्व बुद्धि से सत्संग, और तीसरा साधन है निरंतर नाम जप।
सोते जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक नाम में वृत्ति बनी रहे, नाम रूप लीला का ध्यान बना रहे निरंतर, नाम की स्मृति। ये 3 साधन ऐसे हैं कि जो भी भाग्यशाली जीव करेगा उसे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरण में अनुराग हो जाएगा, अपने आप भोगों में अरुचि हो जाएगी, अपने आप दिव्य तप आरंभ हो जाएगा। अभी भगवान से मिलने की व्याकुलता ही कहां जगी? बिल्कुल नहीं जगी है। जगती तो काम बन जाता है, और ये नाम जब से होगा। महाराज जी, आहार शुद्धि भी कर लो और सत्संग भी कर लो, पर नाम जप नहीं किया तो भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी। ये नहीं ये सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी कोई मार्ग हो, भगवत दर्शन की व्याकुलता, तत्व साक्षात्कार की विकलता, आत्म साक्षात्कार की विकलता बिना नाम जप के नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, नहीं प्रकट होगी, पक्की बात है। हमने इतने लाख जप लिए, हमने इतने करोड़ जप लिए, हमने 6 महीने भजन कर लिया, हमने 6 साल भजन कर लिया, हमने 12 साल भजन कर लिया, खरीद लिया भगवान को? तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन की का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता, चटपटाट। वो अभी जब तक नहीं जगी तब तक समझना भजन शुरू ही नहीं हुआ। और हम अहंकार किए बैठे कि हमने इतना लाख जप लिया, हमने इतना करोड़ जप लिया। अभी तुम्हारा भजन शुरू कहां हुआ? भजन शुरू हुआ जब समझो, जब राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात।